सो वेलकम बैक सभी स्टूडेंट्स को प्रणाम। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन जो सीपीसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है दैट वी आर गोइंग टू कवर। सो पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन इज डिफाइंड एंड मेंशन्ड इन सेक्शन 6 ऑफ सीपीसी। पेक्यूनियरी अब वर्ड ऐसा थोड़ा सा टेक्निकल इंग्लिश वर्ड है, लीगल वर्ड है, तो लोगों को टफ जाता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये याद रखो, पेक्यूनियरी का मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड टू मनी और पेमेंट, दैट इज कॉल्ड पेक्यूनियरी। तो पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन इन प्रोविजन से डील करता है। आपको इजी समझने के लिए मैंने इसको बाइफरकेट कर दिया है ताकि आपको ये नोट्स एक तो पॉज करके इनको लिख भी लो, क्योंकि ये न सिर्फ आपके जुडिशरी के लिए बल्कि सेमेस्टर लॉ सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, AIBE के एग्जाम के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए बहुत काम आने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन की कि कोर्ट का वो पावर जहां पे वो सुनवाई करती हैं केसेस की दैट आर बेस्ड ऑन द मॉनेटरी वैल्यू। देखा, इट इज रिलेटेड, मॉनेटरी मतलब रिलेटेड टू मनी, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट। यानी कोई भी केस ऐसा आ रहा है कोर्ट के पास जिसके डिस्प्यूट में सब्जेक्ट मैटर किस पे बेस्ड या रिलेटेड है, मॉनेटरी वैल्यू। तो कोर्ट के पास अधिकार है, उसको कहा जाता है पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट व्हिच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 6 ऑफ द सीपीसी। राइट, पर्पस क्या है इसका? Pecuniary jurisdiction ensures that cases are assigned to courts capable of handling their financial implications, preventing overburdening of lower courts with high stakes cases. ये ध्यान रखो कि हमारे यहाँ कोर्ट्स हायरार्की है, राइट? सिविल कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से हायरार्की बनी है। तो हर कोर्ट की एक लिमिट है कि वो इस पर्टिकुलर लिमिट के मॉनेटरी मैटर्स को उसकी सुनवाई कर सकता है, उनके केसेस सुन सकता है। तो क्या बोल रहा है पर्पस कि पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन इंश्योर करती है कि केसेस असाइन होंगे उन्हीं कोर्ट्स को जो केपेबल हैं, जिनके पास पर्टिकुलर पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन है विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस। ये पार्ट आपको बाय द एंड ऑफ द लेक्चर क्लियर और समझ जाएगा, ठीक है? ताकि ओवरबर्डनिंग लोअर कोर्ट्स में ओवरबर्डनिंग ना हो विद रिस्पेक्ट टू द हाई स्टेक्स केसेस, वो केसेस जिनमें मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा है, हाई स्टेक्स ज्यादा है। कोर्ट्स हायरार्की, ये मैंने कहा था ना, नीचे क्लियर होगा। तो कोर्ट्स हायरार्की, कोर्ट्स आर ऑथराइज्ड टू एंटरटेन सूट्स और अपील्स। यहाँ पे सूट्स के साथ अपील्स भी एंटरटेन बिल्कुल अधिकार है कोर्ट को। तो कोर्ट अधिकृत हैं कि वो सुनवाई कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं सूट्स को भी और अपील्स को भी अप टू अ पर्टिकुलर अमाउंट। हर कोर्ट की निर्धारित है अमाउंट। अब यहाँ पे हाई कोर्ट्स की अनलिमिटेड पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन है, किसी भी अमाउंट का कोर्ट केस एंटरटेन कर सकती है। एक्सेप्शन है इसमें, जैसे दिल्ली आगे आएगा क्लियर होगा। डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज, इनकी भी अनलिमिटेड पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन है। किन्हीं जगहों पे ये रेंजेस ऊपर नीचे होती हैं एंड सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक कंडीशंस आल्सो ये चेंज होते रहते हैं। सिविल जजेस हैव ज्यूरिसडिक्शन अबव ₹10,000 अप टू सर्टेन एक्सटेंट। डिटरमाइनिंग फैक्टर्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता रहा है डिटरमाइनिंग फैक्टर। कोर्ट जो है डिटरमाइन करती है पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन किस आधार पे? प्लेंटिफ ने जो वैल्यू क्लेम की है लॉ सूट में, बराबर। जैसे अगर प्लेंटिफ कोई वाद दायर कर रहा है, उसमें एक अमाउंट लिखा हुआ है, तो वो अमाउंट कितना है उस बेसिस पे कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि क्या उसके पास उस केस को, उस अमाउंट को डील करने की ज्यूरिसडिक्शन है, अदरवाइज वो ट्रांसफर कर देंगे, बराबर। नेक्स्ट बोल रहा है रिवीजन। सो मॉनेटरी लिमिट्स, यही बात मैं कह रहा था ऊपर कि मॉनेटरी लिमिट जो होती है ना, ये पीरियोडिकली रिवाइज होती रहती है सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन एंड चेंज इन द इकोनॉमिक कंडीशंस दैट आर सब्जेक्ट टू मार्केट। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिए कि मॉनेटरी लिमिट जो है ये पीरियोडिकली रिवाइज होंगी। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझ में आ जाए इसलिए ओवरव्यू में दे रहा हूँ आपको। नो ज्यूरिसडिक्शन बियॉन्ड लिमिट। मान लीजिए कोर्ट के पास ऐसा केस आ गया जिसको डील करने की पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन उसके पास थी ही नहीं, तो वो वहां पे नहीं एक्सरसाइज करेगा उस केस को। क्लियर? ये भी बात बोलता है कि कोई भी नो ज्यूरिसडिक्शन बियॉन्ड लिमिट, लिमिट नहीं है आपकी, तब क्या करेगा? केस तो बन रहा है, अमाउंट भी डिसाइडेड है, उसकी पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है जहां वो बात लेके गया है, तो क्या करें? ट्रांसफर कर देंगे केस को। इफ अ कोर्ट inadvertently hears a case, again a very nice word which you should fix in your mind if you are a law student, an advocate or a judge. vocabulary बहुत hard and बहुत strong होनी चाहिए to make your communication very impressive, right? so inadvertently मतलब without intention, ठीक है? unintentionally, without any intention। अगर कोर्ट without any intention या accidentally hears a case, it also mean accidentally, hears a case beyond its pecuniary jurisdiction। मान लीजिए, अब जजेस भी इंसान ही होते हैं ना, तो गलतियां तो इंसान करता ही है।
हो गई गलती कि अगर ऐसा कोर्ट ने, और उनका इंटेंशन नहीं था, कोर्ट का या जज साहब का इंटेंशन नहीं था, उन्होंने इनएडवर्टेंटली यानी विदाउट इंटेंशन या एक्सीडेंटली एक केस सुन लिया जो उनके पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन के बियॉन्ड था, तो भी इट में ट्रांसफर द कोर्ट में ट्रांसफर द केस टू द एप्रोप्रिएट कोर्ट विद प्रॉपर जुरिसडिक्शन। जब उन्हें रियलाइज होगा कि भाई हमारी तो पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन के बाहर का केस है, तो वो उस केस को उठा के ट्रांसफर कर देंगे उस कोर्ट में जहां अकॉर्डिंग टू दैट केस, अकॉर्डिंग टू दैट सूट पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन फॉल करता है। अब कुछ लिमिट्स, सिविल कोर्ट जिसमें लोअर या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आती हैं, इनकी लगभग 1 से 5 लाख रुपए तक की लिमिट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स 5 लाख से ऊपर मैक्सिमम लिमिट कई केसेस में नहीं होती है। ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये रिवाइज होती रहती है सब्जेक्ट टू द इन्फ्लेशन एंड मार्केट कंडीशंस। सो दिस आई एम राइटिंग जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन। हाई कोर्ट की बात करें तो कोई पेक्यूनियरी लिमिट है नहीं यहाँ पे, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन में हाई कोर्ट्स की कोई लिमिट नहीं है। एक्सेप्शन यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट में 20 लाख से 2 करोड़ तक का प्रोविजन है, तो ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट किसी भी मॉनेटरी लिमिट की केसेस को हियर कर सकता है, हियरिंग कर सकता है उसकी। So Supreme Court also has no pecuniary limit. So I hope this lecture you have understood the concept of pecuniary jurisdiction, which is a very important aspect, which is prescribed under Section 6 of CPC. Please make a note of it. It will be helpful in writing your semester exams. So just one more point we missed. It also has a varying limits. Each state or jurisdiction may set its own pecuniary limits for different courts, which can vary widely based on location. तो ये प्रोविजन भी है कि हर एक स्टेट या जुरिसडिक्शन अपने खुद के पेक्यूनरी लिमिट्स सेट कर सकता है अलग अलग कोर्स के लिए, जो वेरी करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन. सो लेट्स टेक अ क्विक रिविजन दैट वी हैव डेल्ट विद द पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन wherein the provision is enshrined in under section 6 of the CPC. Pecuniary word is related to money or payment or the financial, the term related with the finances. We have covered up definition, purpose, courts hierarchy, determining factor, revisions, no jurisdiction beyond limit, transfer of cases, limits and varying limits. So I hope you have enjoyed this lecture. If you have any query or doubt, feel free and do not hesitate in writing your doubts in comments. Do like, share, subscribe the channel so that it can be helpful for other students also. Happy studying. Thank you. Pranam.